Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. दोस्तों, आज इस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें इंसान जीवन भर संघर्ष करता है। एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी, दूसरी परेशानी के बाद तीसरी परेशानी। परेशानियों का एक पूरा साम्राज्य, पूरा बाजार खड़ा हो जाता है, लेकिन परेशानियां कभी खत्म नहीं होती हैं। परेशानियां हम सब लोगों के साथ हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ही परेशान रहते हैं। कई बार काम धंधा नहीं चलता और कई बार काम धंधा चल गया तो उसके बाद कोई ना कोई बीमारी लग गई। बीमारी ठीक हुई, कर्जा हो गया। कर्जा ठीक हुआ, किसी का कोई आरोप लग गया। आरोप ठीक हुआ, घर में लड़ाई झगड़े हो गए। तो एक के बाद दूसरी परेशानी, दूसरे के बाद तीसरी परेशानी। जीवन भर परेशानी आपके पीछे लगी रहती है। और ये जो योग है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चार्ट में बनता है और कई बार वो अपनी बातों को दूसरे लोगों को शेयर भी करते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, लेकिन दूसरे लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारी लाइफ तो बहुत इजी चल रही है, इसके साथ ये क्यों हो रहा है। शायद इस इंसान के अंदर ही कोई ना कोई कमी होगी, कोई ना कोई गड़बड़ी होगी, जिसके चक्कर में इसके ऊपर आरोप लगते हैं। कोई ना कोई विवाद चलता रहता है, तो ये दूसरे लोगों को कई बार लगता है। लेकिन आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग है जो आपको एक के बाद दूसरी परेशानी में डालता है और जीवन जो है वो एक प्रकार का युद्ध का मैदान बन जाता है। तो चलते हैं लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। छठे घर का संबंध परेशानियों से जुड़ता है। कुंडली का जो 6th हाउस होता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स का, लड़ाई झगड़े का, बीमारी का, कर्जे का और कोई ना कोई एलिगेशन, कोई ना कोई आरोप, कोर्ट केस, उन सब का होता है छठा घर कुंडली का, यानी 6th हाउस। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में, सुख के घर में, 7th हाउस में, पार्टनरशिप के घर में, 10th हाउस में, कैरियर के घर में, 1st हाउस में यानी आपकी पर्सनालिटी के घर में और 2nd हाउस यानी आपके वेल्थ और वैल्यू के घर में अगर बैठता है, तब ये सारी परेशानियां आपके साथ लगी रहती हैं। 1st हाउस का लॉर्ड, 2nd हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड या 11th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में चला जाता है, तब भी जीवन में परेशानी आपके साथ लगी रहती है। 1st हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में होगा तो कोई ना कोई एलिगेशन लग सकता है और जो आपकी हेल्थ है वो भी खराब हो सकती है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में होगा तो मन का सुख बिगड़ सकता है, यानी लड़ाई के चक्कर में, कर्जे के चक्कर में, आरोपों के चक्कर में मन का जो सुख है वो बिगड़ सकता है। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में होगा तो लड़ाई झगड़े में आपका जो परिवार है वो भी इन्वॉल्व होगा और जो आपकी संपत्ति है उसको भी नुकसान हो सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में होगा तो लड़ाई झगड़े के चक्कर में आपकी जो पब्लिक विजिबिलिटी है वो बिगड़ सकती है, यानी जो भी आपका सम्मान है सोसाइटी में वो बिगड़ सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में होगा तो लड़ाई झगड़े के चक्कर में आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपका जो रिलेशन है वो बिगड़ सकता है। दूसरा, 6th हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ प्लेस्ड हो या राहु की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में हो, तब भी राहु 6th हाउस की चीजों को एम्पलीफाई कर देता है, यानी बढ़ा देता है। केतु की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में हो या 6th हाउस के लॉर्ड के साथ हो तो शुरुआती जीवन में आप बहुत सारी परेशानियों को देख सकते हैं। शुरुआती जीवन में डॉक्टरों के साथ, मरीजों के साथ, पुलिस वालों के साथ, वकीलों के साथ और लड़ाई करने वाले लोगों के साथ आपका पाला पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करके वो चीजें कम होंगी।
शनि की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में होती है तो लड़ाई झगड़े से आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा, लेकिन शनि आपका कर्म भी है। अगर आपका कोई काम ऐसा है कि जो 6th हाउस की चीजों को कंट्रोल करता हो, जैसे अगर आप एक पुलिसमैन हैं या आप डॉक्टर हैं या वकील हैं, तो शनि की प्लेसमेंट यहां पर आपके लिए बहुत अच्छी है। और किसी भी हाउस की प्लेसमेंट यहां पर बहुत अच्छी है अगर आप ऐसी किसी चीज से जुड़े हुए हैं जहां पर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करते हो, जहां पर आप क्राइम को कंट्रोल करते हो, जहां पर आप बीमारियों को ठीक करते हो, जहां पर आप मेडिकल फैसिलिटीज देते हो, जहां पर आप दवाइयों की सप्लाई करते हो। और अगर आप मिनिस्ट्री सर्विस में हैं तो उसके लिए भी ये वाला योग अच्छा माना जाता है। लेकिन जो लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जो लोग 6th हाउस से संबंध नहीं रखते, लेकिन कोई ना कोई कर्जा, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई आरोप उनके ऊपर लगते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वाला योग ठीक नहीं है। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में हो, 2nd हाउस में हो, तो ठीक नहीं माना जाता है। और 2nd हाउस और केंद्र भाव के लॉर्ड्स अगर 6th हाउस में हो, राहु शनि केतु के साथ हो, तब भी ठीक नहीं होता है। सो गाइस, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है और आप अगर हर टाइम परेशानियों से घिरे रहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।